हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करेंगे भाई लपुआ जी के बारे में, जिनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई है। जो लपुआ दूसरों को मिर्ची लगाता था, जो लपुआ दूसरों के आंसुओं पर खुश होता था, मज़े लेता था, आज वो इतना ज़्यादा बौखला गया है कि लाइव में उसे भर भर के एक्टिंग करनी पड़ रही है। और धीमे धीमे जो इस लाइव में उसकी रियल पर्सनैलिटी भी सामने आई है। उसने फिर से पिछवाड़ा, आग, सुअर और पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। पता नहीं क्या खुद को साबित करने की कोशिश की है, उसको हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इसने जो है अपने जो खासम खास लोग हैं उनका नाम भी लिया है, जिससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो रही हैं। तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे। और रिएक्शन चैनल वालों, जागो जागो। जब व्लॉगर्स अपनी यूनियन बनाने में लग गए हैं, कह रही हैं हम सब एक साथ हैं, हम एकजुट हैं, तो रिएक्शन चैनल वालों को भी एकजुट होना होगा। क्योंकि लास्ट मैंने अपने रिएक्शन में यही चीज़ बोली थी कि जब रिएक्शन और व्लॉगर्स की लड़ाई होती है, तब भी रिएक्शन वाले ही आते हैं उस चीज़ को सपोर्ट करने या कुछ भी करने। और जब दो रिएक्शन चैनल वाले भिड़ रहे होते हैं, तब भी अगर कोई साथ देने आता है तो दूसरा रिएक्शनिस्ट ही आता है, कभी व्लॉगर्स नहीं आते हैं। व्लॉगर्स समय समय पर रिएक्शन चैनल वालों का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, अपने कम्युनिटी पर लिंक डालकर, ये डालकर, वो डालकर। ये केवल और केवल एक गैंग तैयार करने की कोशिश करते हैं, केवल उस वक्त के लिए, ताकि वो उस कंट्रोवर्सी से उस वक्त के लिए निकल जाएं। उसके बाद इनको कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद फिर से जो है ये रिएक्शन चैनल वालों की बजाने लगते हैं। इसलिए जैसे ये लोग एक साथ हो सकते हैं, ये लोग एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं, ऐसे हमें भी इकट्ठा होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और जो मैंने कहा था, वीकेंड पर एक वीडियो आएगा जिसमें आपको सारे अपने हाइप उड़ेलने हैं। जो तीनों हाइप हैं हफ्ते के, वो आपको उस पर देने हैं। तो ये वही वीडियो है, इस पर प्लीज़ आप भर भर कर हाइप कर देना। अगर आपके पास हाइप नहीं अवेलेबल है तो घर में किसी के मोबाइल में तो अवेलेबल होंगे, तो प्लीज़ वो वाले हाइप इस पर दे देना। ये मैं हर रोज़ नहीं कहूँगी, आज के लिए कह रही हूँ, तो प्लीज़ ये ज़रूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो कल जो है काशिद का एक वीडियो आया था, जहां वो ट्रेन में जा रहा था, रो रहा था, कह रहा था कि मेरे पास सीट नहीं है, ये नहीं है, बहुत चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा दुख देती हैं, कुछ चीज़ें ब्रेकअप से भी ज़्यादा दुख देती हैं, मैं बहुत ज़्यादा मतलब भरा हुआ हूँ अंदर से, रोना चाहता हूँ, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाहता हूँ पर नहीं बता पाऊंगा, ब्ला ब्ला करके वो रोया उस वाले वीडियो में। अब फिर उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आई। लोगों ने याद किया कि कुछ दिन पहले लप्पू बता रहे थे कि हम उसकी फीस भरते हैं, हम उसको इतना इतना पैसा देते हैं। लप्पी बोल रही थी कि वो बहुत छोटे से हमारे साथ है। बहुत सारी बातें ये लोग कर रहे थे। फिर अभी एक दिन ऐसा हुआ है जब ये लोग अपना इवेंट अटेंड करके आए हैं, अपना जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करके आए हैं। तो उस वक्त लप्पी ने थोड़ा सा गुस्सा जाहिर किया था कि ना तो घर में सब्जी है, ना तो कुछ है। उस दिन शायद लप्पू की तबीयत भी खराब थी। तो लप्पी जो है बोल रही थी कि गाड़ी भी नहीं है, गाड़ी भी वो कहीं और रखे आया है, स्कूटी वगैरह। और वहां पर काशिद का नाम क्लियरली लिया गया था और कहा गया था कि इसके आगे अब हम ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ चीजें थी जो कि सामने नहीं आ रही थी। उसके बाद जो है ये काशिद का वीडियो आना, रोना, सब लोग कहीं ना कहीं इसमें ब्लेम लप्पू को कर रहे थे। कुछ लोगों का ये भी कहना था क्योंकि उसने ब्रेकअप जैसी चीज का इस्तेमाल किया था, तो कुछ लोगों को ये भी लग रहा था कि हो सकता है कि वो गांव जा रहा हो आनंद फानन में, उसकी कोई मतलब उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो जिसकी मतलब शादी हो रही हो, उससे वो दुखी हुआ हो। तो बहुत सारी बातें थी जो लोगों के मन में अलग अलग प्रश्न पैदा कर रही थी। लप्पू लप्पी की साइड से कुछ भी नहीं हुआ। देखो, लप्पू लप्पी हर एक चैनल पर एक व्लॉग डाल रहे हैं, हर एक चैनल पर। तो अगर वाकई में जो काशिद है वो खुशी खुशी गया होता, तो क्या ये लोग एक व्लॉग उसका नहीं बनाते कि इतने दिन हमारे साथ रहा, कुछ दिनों के लिए जा रहा है, फिर वापस आएगा, हमें इसकी आदत पड़ चुकी है, हम इसके बिना कैसे रहेंगे, ये हमारा भाई से बढ़कर है, हमने एक ही थाली में खाना खाया है, जैसा कि कल वो लाइव में बोल रहे थे लप्पू भैया। लेकिन लप्पू भैया ने कोई भी वीडियो ऐसा नहीं बनाया, कुछ भी क्लियर पहले नहीं किया, कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। सीधे जो है काशिद का ये वीडियो आता है और वो वहां पर फूट फूट कर रो रहा होता है। हालांकि उसका जो इमोशंस थे वो अंदर से आ रहे थे। मैंने अपने लास्ट रिएक्शन में बोला भी था कि विक्स वाले आंसू कम लग रहे थे, लग रहा था कि वो सच में मतलब अंदर से जो है भरा हुआ है और उसके इमोशंस मुझे रियल नजर आए। अब इसी बीच जो है जूली आंटी का वीडियो आ जाता है। जूली आंटी अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करती है जहां वो कहती है कि मुझे रुलाने वाले आज खुद, वगैरह वगैरह। उन्होंने बहुत सारी बातें की कि मुझे किस तरीके से टॉर्चर किया गया, मुझे गाली दी गई, मेरे बेटे को गाली दी गई, हम लोगों को बहुत ज़्यादा रुलाया गया, हम लोगों को कितना यहाँ पर जो है टॉर्चर करके रख दिया था। आज वो जो है सारी चीज़ें सामने आ रही हैं जो मैंने बद्दुआएं दी थी और कहा था कि जो लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं उनको माता रानी देख लेगी। तो आज माता रानी एक एक को देख रही है और उसमें जूली आंटी ने बहुत सारी बद्दुआएं भी दी हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्हें बद्दुआ दे मतलब देकर अच्छा किया उन्होंने। मैं यही कहूंगी कि ऐसी बातें जो भगवान पर छोड़ देनी चाहिए, कर्मास पर छोड़ देनी चाहिए। आप जो खुलेआम ऐसे मतलब किसी को कोस रहे हो या बद्दुआ दे रहे हो,
वो आपको नहीं देनी चाहिए, कि कई बार इंसान इन्फ्लुएंस में आके या दबाव में आके कुछ चीज़ें कर देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। और अभी मुझे लगता है कि अगर हम लप्पी भौजी को बच्चा बोल सकते हैं, तो काशिद भी कहीं न कहीं नया खून है, बच्चा है, हो गया। हालाँकि मैं उसके भी बिहेवियर को सपोर्ट नहीं करती, उसने बहुत ही गंदगी की है लप्पू के कहने पर, तो उन सब चीज़ों को मैं सपोर्ट नहीं करती। लेकिन खुलेआम बद्दुआ वगैरह देना मुझे नहीं लगता कि आंटी शोभा देता है। आप भगवान पर छोड़ो, कर्मास पर छोड़ो, जो होगा भगवान देख लेंगे, जो होगा वो कर्मास देख लेंगे। लेकिन आंटी ने काफ़ी कुछ बोला उस वाले व्लॉग में, कहीं न कहीं उनका वो जो गुस्सा था, जो अंदर का उनका पेन था, वो निकल कर इस वीडियो में आया। उसके बाद जो है लप्पू रात में लाइव आते हैं और उलूल-झुलूल बातें करने लगते हैं। पहले तो उन्होंने रोने की एक्टिंग की है और टाइटल भी उन्होंने वैसा ही डाला था। तो ऐसा नहीं है जो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि काशिद के साथ सब कुछ ठीक है और वो जो है टिकट करा कर गया है, पहले से डिसाइडेड था कि वो जाएगा, वो कुछ दिनों बाद ट्रेनिंग करके फिर वापस आ जाएगा, ब्ला-ब्ला। इन्होंने बहुत सारी वहाँ सफाइयाँ दी। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आपने व्लॉग क्यों नहीं किया? अगर ये सब कुछ स्मूथली जा रहा था, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से था, तो आपने ये पहले से बताया क्यों नहीं? आपने कभी व्लॉग ऐसा शेयर किया क्यों नहीं? 2 दिन पहले जो आपका इवेंट था, वहाँ पर वो अच्छे से घूम रहा था, वहाँ पर सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से ये सब कैसे हो गया? अभी तो वो स्टोर भी मैनेज कर रहा था, सब कुछ सही जा रहा था। और चलो ठीक है, मान लें कि प्लानिंग पहले से थी, तो प्लानिंग पहले से थी, तो वो भी सीट कन्फर्म नहीं हो पाई। मतलब इंसान मतलब ऐसे ही जाता है ना, ट्रैवल करता है जब उसकी सीट वगैरह सब कुछ क्लियर हो, या फिर भाई अगर नहीं होता है ट्रेन में क्लियर, तो फिर वो किसी और साधन का प्रयोग करते हैं। जैसे आंटी जी बस से आई थी कि हमें लेटने के लिए तो मिलेगा आराम से ना। तो ये कैसा हुआ? मतलब जो हुआ वो मुझे तो बहुत ज़्यादा फिशी लग रहा है। जिस हिसाब की बातें जो है काशिद ने बोली हैं अपने ब्लॉग में, उसने हालाँकि लप्पू का नाम सही से लिया है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम लप्पू के साइड से नहीं है। प्रॉब्लम जहाँ तक है लप्पी और उसके जो भैया है उसके साइड से है, क्योंकि उसका भैया भी अब इनकी टीम में शामिल हो चुका है और उसने काफ़ी हद तक जो काशिद वाला काम है वो अपने हाथों में ले लिया है। तो कहीं न कहीं ये लप्पी ने जो दिखाया उसकी वजह से शायद एक प्रेशर क्रिएट हुआ, फिर जो है लप्पू को भी वो करना पड़ा जो लप्पी चाहती है। तो ऐसा कुछ मुझे लगता है वहाँ हुआ है। और जब जो है काशिद रोया है तब लप्पू ने शायद उससे चैटिंग की है, तो वो चैटिंग के ये प्रूफ्स वहाँ पर दिखा रहे थे। अगर ये सब कुछ स्मूथली हुआ होता, तो मुझे नहीं लगता कि वो रोया होता, इतना वो रोता, भैया भैया के लिए रोता नहीं। इंसान ऐसे में तब रोता है ना, ऐसा तब रोता है जब उसकी भारी भरकम इंसल्ट हुई हो, जब उसे बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब लगी हों कि मैंने इतना किया लेकिन लौट के मुझे क्या मिला। और लप्पू ने इसको पूरा जो है फ़िल्मी ड्रामा क्रिएट करके कि जब मेरे मम्मी-पापा मुझे हॉस्टल छोड़ने जाते थे, तो मैं वो गेट की जो सलाखें होती थीं, जो जेल की सलाखें होती हैं ना, वैसे ही गेट की सलाखें पकड़-पकड़ के रोया करता था। मतलब सोचा करता था कि 24 घंटे पहले मेरे माँ-बाप ये छू कर गए हैं। अरे लप्पू, इतनी ज़्यादा फ़िल्मी हरकतें मत करो, क्योंकि हमने तुम्हारे व्लॉग्स में देखा है, तुम 5 स्टार होटल में होते हो, आंटी-अंकल फ़ोन कर रहे होते हैं, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें फ़ोन कर रहा होता है और तुम फ़ोन ही नहीं उठाते हो। चलो जन्मदिन वाले इवेंट वाले समय पे तुम फ़ोन नहीं उठा पाए, उस चीज़ को हम मानते हैं, उस चीज़ को हम स्वीकार करते हैं कि तुम वहाँ इतने बिज़ी थे कि तुम उठा ही नहीं सकते थे उस फ़ोन को। लेकिन जब तुम 5 स्टार होटल में आराम से थे, तब भी तुम फ़ोन नहीं उठा पाए, है ना? वो चीज़ हमने देखी है। आंटी इवेंट में आती हैं, खुद कहीं और रुकती हैं, फिर वो खुद से आती भी हैं इवेंट में, फिर खुद से वो चली भी जाती हैं। फिर वहाँ जाकर वो सफाइयाँ देती हैं कि हाँ, हमारे बेटे ने ऐसा-ऐसा कहा था। तो बेटा अब क्यों नहीं उस सीट पर बैठकर रोया जहाँ मम्मी-पापा बैठकर गए थे? मतलब इमोशंस क्या तब थे, अब नहीं बचे हैं? और एक और जो इन्होंने तर्क दिया कि लोग दुश्मन को भी रोता देखते हैं ना, तो भी उनका दिल पसीज जाता है, लेकिन कुछ लोग मज़े ले रहे थे, कुछ लोग खुश हो रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि आपके मुँह से ये बातें शोभा देती हैं। हम जगत दीदी को इसमें बिल्कुल इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जगत दीदी और आपका जो भी था भाई, उसने आपके साथ धोखा किया, दुश्मनी थी, हालाँकि उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जो आंटी का गुस्सा निकल कर आया है, जिस पर आप ये बातें सुना रहे हो, उनके साथ बहुत बुरा किया। उनके साथ बहुत बड़ा बुरा किया, काशिद ने आपके कहने पर गालियाँ दी हैं, हुलिया-हुलिया डांस किया है और अपने दोस्तों से भी करवाया है, बहुत ही भद्दी तरीके से उनको ट्रीट किया है। तो यहाँ पर हम जगत दीदी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आपके हिसाब से भी तो जगत दीदी ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया था, इसलिए आपने जगत दीदी को इतना मतलब खून के आँसू रुलवा दिए। तो जगत दीदी भी हैं इस लाइन में, और उसके अलावा बहुत सारी औरतें हैं जिनको आपने रुलाया है, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हों चाहे जो हों। और हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम यहीं जाएंगे जूली आंटी। जब जूली आंटी रो रही थी तब भी आप मज़े ले रहे थे, मज़े ले रहे थे आप। और उससे जितना वो रोती थी, जितना वो परेशान होती थी, आप उतना ही और ज़्यादा हुलिया हुलिया करते थे। तो ये था आपका। तो इसीलिए आपके मुँह से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। और फिर इन्होंने जो है अपने क्रिएटर्स की यूनियन बनानी स्टार्ट की। इन्होंने कहा बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, जो डिट्टो ने और भमित ने बोला है बहुत ही सही बोला है। हाँ, बिल्कुल आप तो उसको अप्रिशिएट करोगे, क्योंकि आप और वो एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हो। आप दोनों के जो लैंग्वेज है वो ही एक जैसी है, वो तो समझ में आता ही है। आप भी जब चाहे जब अपनी रियल लैंग्वेज में आ ही जाते हो अपने लाइव में, और वो भी आ गए।
वो भी पिछवाड़ा अगवाड़ा यही सब कर रहे थे, जूता चप्पल, यही तो संस्कार है। छोटा बच्चा जो एमसीबीसी कर रहा है वही संस्कार है उनके, वही संस्कार है, हमें समझ में आता है। तो इंसान ये सब जो आप करते हो उससे किसी, जो आपने कहा ना कि कुछ लोगों की जली तो होगी, बड़ा मजा आया। मैंने किसी की जलाई है, मतलब किसी की जल रही होगी, किसी को बुरा लग रहा होगा, किसी की तिलमिलाहट हो रही होगी, जो आपने कहा। तो भाई किसी की जले ना जले, लेकिन आपकी रियल पर्सनैलिटी सामने आ रही है, आप अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे हो, आप अपनी जो वैल्यू है उसे बहुत ज्यादा, मतलब वैसे ही आप गर्त में हो और ज्यादा नीचे जा रहे हो, आप और ही ज्यादा गर्त से भी और ज्यादा नीचे, ये चीज हम फील कर पा रहे हैं। वही डिट्टो और भमित ने किया, वही आप कर रहे हो, और कहीं ना कहीं वही चीज जो है देवरानी और देवर ने की, और आज आपने उनका नाम भी लिया अपने लाइव में। और मुझे कल से कुछ चीजें फील हो रही हैं जो मैं यहाँ आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, आप लोग भी बताना क्या मैं यहाँ सही जा रही हूँ या नहीं। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि जब कोई बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही होती है और कोई बहुत बेहतरीन तरीके से फंस रहा होता है अपनी बातों में, कोई भी, चाहे वो व्लॉगर हो, चाहे वो रिएक्शनिस्ट हो, या कोई भी, मैं एक क्रिएटर की बात कर रही हूँ, क्रिएटर में सब आते हैं, चाहे वो व्लॉगर हो और चाहे वो रिएक्शनिस्ट हो। जब भी कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही होती है और कोई ना कोई एक बंदा उसमें फंस रहा होता है, ऑब्वियसली कोई एक फंसेगा, कोई एक सही साबित हो रहा होगा वहां पर, तो हमेशा एक और कंट्रोवर्सी उसी बीच खड़ी हो जाती है, और हम पता क्या बोलने लगते हैं, ओ एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, दूसरा भी हाथ सेकने आ गया, दूसरा भी जो है अपनी रोटी सेकने आ गया, दूसरे को भी अब कंट्रोवर्सी करनी है देखा देखी की। बट वो होता नहीं है, वो देखा देखी की कंट्रोवर्सी नहीं होती है, वो कंट्रोवर्सी खड़ी की जाती है जानबूझकर। जब एक बंदा फंस रहा होता है उसको उससे निकालने के लिए एक दूसरी कंट्रोवर्सी खड़ी की जाती है, ताकि ऑडियंस और जो रिएक्शनिस्ट हैं उनका दिमाग डाइवर्ट हो जाए, दूसरी तरफ चला जाए। और क्योंकि ये तीनों के तीनों सब मिले हुए हैं, देखो यहाँ पर जो है देवर देवरानी बकायदे लप्पू से संपर्क में है, तभी उन्हें पता चल रहा था कि किसके चैनल पर कितनी स्ट्राइक है क्या नहीं है। और ये जो वीडियो सुनाए जा रहे थे, ये लप्पू के रेफरेंस वाले ही वीडियो इन्होंने अपने उसमें सुनाए थे कि लप्पू के लिए देखो कैसा कैसा रिएक्शन दिया। और ये जो देवर देवरानी है, ये बिना सिर पैर की बातें करने आए थे, कुछ भी नहीं था, इनको केवल और केवल कंट्रोवर्सी ही करनी थी, इनको व्यूज बूस्ट करने थे। इनके घर में अभी कंटेंट नहीं है, इनकी माता जी जा चुकी थी, एडिटर भी बिजी था, इन्होंने कहा कि एडिटर भी छुट्टी पर है, काम करने वाले लोग हैं वो भी छुट्टी पर थे, तो इनको कोई कंटेंट चाहिए था जो एक जगह बैठकर किया जा सके, और वो एक जगह बैठकर केवल किया जा सकता है कंट्रोवर्सी। तो इन्होंने कंट्रोवर्सी जानबूझकर की, और ये पहले भी बोल रही थी कि कंटेंट देंगे, और एक जगह इन्होंने बोला भी था कि किसी ब्लॉगर ने कहा है कि कंट्रोवर्सी कर लो, व्यूज बढ़ जाएंगे, तो इनको करनी थी वो कंट्रोवर्सी, और ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ ये करने तो आ गए। लेकिन जब ये फंसने लगे अपनी बातों में, अपनी ही बातों में बहुत जगह फंसे हैं, किसी को कहना कि टैग मत करो, खैर वो सारी बातें हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जब फंसने लगे और अब इन्हें कंट्रोवर्सी खत्म करनी होगी, वरना ये और ज्यादा फंसेंगे, तो कंट्रोवर्सी खत्म ऐसे तो होगी नहीं, रिएक्शन चैनल वाले ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, ऑडियंस तो ऐसे इनसे सवाल करना छोड़ेगी नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक दूसरी कंट्रोवर्सी खड़ी करनी पड़ेगी। और ये लप्पू का दिमाग है सारा। लप्पू ने अपने जो है बेस्ट फ्रेंड यानी कि देवर देवरानी को बचाने के लिए ये जो है डिट्टो और भमित को आगे किया कि तुम बनाओ ऐसे वीडियो जिससे कि लोगों को आग लगे, जिससे कि रिएक्शन चैनल वालों को गुस्सा आए और वो तुम्हारे ऊपर जो है आ जाए, तुम पर रिएक्शन देना स्टार्ट कर दें, जिससे कि ये लोग बच जाए, ये लोग बच जाएंगे, तुम पर रिएक्शन बनने लग जाएंगे, तुम्हें भी फायदा हो जाएगा, तुमने भी अभी बहुत ज्यादा खर्चा किया है हमारे इवेंट से लेकर, अभी तुम्हारे घर में इतने इतने फंक्शन है, तुम्हारा खर्चा भी हुआ है, वो सब तुम्हारे यहाँ से निकल जाएगा, तो तुम करो अभी कंट्रोवर्सी। तो ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ नहीं होता है। और इसी बीच जो काशिद है उसकी कंट्रोवर्सी होना, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये प्लान्ड है, लेकिन जो वो रोया है वो उसके रियल इमोशंस मुझे नजर आ रहे थे। और अगर भाई रियल इमोशंस नहीं थे, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि विक्स का कमाल ये वो, अगर विक्स की वजह से है तो वो भाई एक्टिंग के बादशाह हैं ये। वैसे तो मुझे लगा कि उसके रियल आंसू थे, और किसी को भी रोता देखकर नहीं अच्छा लगता है, वो चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। ये बात सही बोली है लप्पू ने, लेकिन लप्पू के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगी, और इन बातों का लप्पू से तो कोई लेना देना नहीं है। लप्पू बढ़िया मजे लेता है, लप्पू ने बढ़िया मजे लिए हैं। जब लप्पू के साथ कोई गलत कर कर जाता है और वो उसके साथ, जब लप्पू गलत कर रहा होता है और वो बंदा रो रहा होता है, तो लप्पू को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज लप्पू दूसरों को पाठ पढ़ा रहे हैं कि भाई दुश्मन के भी रोने पर लोग ऐसे हो जाते हैं, और जो ये कर रहा है और बद्दुआएं दे रहे हैं भाई, बद्दुआएं दे रहे हैं, वाह रे वाह, मतलब क्या ही बताया जाए भाई। चलिए आप लोग अपने अपने ओपिनियंस यहाँ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। ज्यादा से ज्यादा हाइप करना प्लीज इस वीडियो को, जैसा कि मैंने कहा था कि वीकेंड पर एक वीडियो मैं बताऊंगी, वो यही वीडियो है, प्लीज बहुत सारे हाइप करना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।